नमस्कार दोस्तों, अगर गुजरात और कोलकाता के बीच का यह महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 700 लाइक। तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब पूरे शबाब में चल रहा है और इसके 25वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। जहां एक तरफ शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की पलटन के सामने इस बार अनुभवी अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे के पक्ष में और बिना किसी संकोच के अजिंक्य रहाणे ने पहले बल्लेबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे का इरादा शीशे की तरह साफ था कि शुरुआत से ही अपनी धाकतदार बल्लेबाजी के दम पर गुजरात के गेंदबाजों की मैदान के चारों तरफ ठोकना है। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से कोलकाता नाइट राइडर्स के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे। तरफ टिम सीफर्ट और खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे, वहीं मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने के लिए आते हैं यहां पर शुरुआत करने के लिए गुजरात टाइटंस की तरफ से। दोनों धुरंधरों का पहला ही निश्चय था कि शुरुआत से ही इतने खतरनाक रन बना दो ताकि गुजरात टाइटंस इसको चेज न कर पाए। वहीं जब मोहम्मद सिराज गेंद डालते हैं तो यहां पर दूसरी गेंद पर टिम सीफर्ट ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। यहां पर उन्होंने बल्ले को कवर्स के ऊपर से घुमाया और यहां पर शानदार प्रदर्शन कर दिया था। टिम सीफर्ट की आईपीएल 2026 की काफी अच्छी शुरुआत हुई थी। वहीं दोस्तों, जब मोहम्मद सिराज यहां अजिंक्य रहाणे को गेंद फेंकते हैं चौथी गेंद, और जहां पर मोहम्मद सिराज ने अजिंक्य रहाणे को कगिसो रबाड़ा के हाथों कैच आउट करवा दिया। एक बार फिर यहां पर अजिंक्य रहाणे गोल्डन डक पर आउट हो जाते हैं। मोहम्मद सिराज ने ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ की गेंद फेंकी थी, जहां पर गेंद थोड़ी स्विंग हुई और अजिंक्य रहाणे उसे जोर से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही टाइमिंग न मिल पाने के कारण गेंद पूरी तरह से चूक गई और गेंद हवा में लॉन्ग ऑन की तरफ गई, जहां कगिसो रबाड़ा ने एक सुरक्षित कैच लपक लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे बिना रन बनाए पवेलियन लौट गए। उसके बाद अब आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज अंगक्रिश रघुवंशी कोलकाता की तरफ से। वहीं दोस्तों, अंगक्रिश रघुवंशी ने ओवर की आखिरी गेंद पर यहां पर उन्होंने शानदार अपनी बल्लेबाजी का कमाल दिखाया और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक कट शॉट लगा दिया। शानदार चौका यहां पर अंगक्रिश रघुवंशी के बल्ले से देखने को मिला। वहीं दोस्तों, जब पारी का दूसरा ओवर लेकर कगिसो रबाड़ा आते हैं तो यहां पर तीसरी गेंद पर टिम सीफर्ट ने एक शानदार डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया था। यहां पर दोस्तों, टिम सीफर्ट अपना कमाल दिखा रहे थे। उन्होंने गेंद को जल्दी भांप लिया था और पीछे हटकर एक शानदार छक्का लगा दिया। वहीं पांचवीं गेंद पर यहां पर अंगक्रिश रघुवंशी ने ताकतवर शॉट खेला और बल्ले का बाहरी किनारा लगा। गेंद थर्ड मैन की ओर, जहां पर सिराज को चकमा देते हुए चौके में चली गई। शानदार कमाल यहां पर अंगक्रिश रघुवंशी का। वहीं दोस्तों, कगिसो रबाड़ा जब वापसी करते हैं और यहां पर वो ओवर की आखिरी गेंद पर अंगक्रिश रघुवंशी को आउट कर लेते हैं। दो शानदार फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज आउट हो गए थे। यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर बैक लेंथ गेंद बल्लेबाज ने दूर स्विंग होती है। अंगक्रिश रघुवंशी ने उस पर बल्ला लगाया और बल्ले का बाहरी किनारा लगा, जहां पर जॉस बटलर ने एक शानदार कैच लपक लिया था। यहां पर गुजरात टाइटंस के लिए दो शुरुआती विकेट्स मिल गए थे। इस बेहतर शुरुआत की वो कल्पना भी नहीं कर रहे थे, जहां पर अंगक्रिश रघुवंशी 8 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। वहीं दोस्तों, पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं कैमरून ग्रीन। जो कैमरून ग्रीन है वो इस साल के सबसे महंगे बल्लेबाज हैं। वहीं दोस्तों, पारी का जब चौथा ओवर लेकर आते हैं कगिसो रबाड़ा तो यहां पर पहली गेंद पर टिम सीफर्ट ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। गेंद हवा में उछली और गैप में चली गई। यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर बैक ऑफ लेंथ की गेंद थी, बल्लेबाज से दूर जा रही थी, जहां पर टिम सीफर्ट ने अच्छे से खेला और गेंद को हवा में पहुंचा दिया। शानदार चौका यहां पर टिम सीफर्ट ने दिखा दिया था। वहीं पारी को जब आगे बढ़ाने के लिए कगिसो रबाड़ा ओवर की छठी गेंद डालते हैं
तो यहाँ पर वो अपना गेंदबाजी का करिश्मा दिखाते हैं। यहाँ पर कगिसो रबाडा ने टिम सीफर्ट को गेंद फेंकी और यहाँ पर एक शानदार कैच ग्लेन फिलिप्स ने लपक लिया था। दोस्तों, यहाँ पर एक और विकेट गिर चुका था। पावर प्ले में कोलकाता नाइट राइडर्स के 3 विकेट गिर चुके थे। रबाडा ने अपना पहला शॉट हवा में उछाला, उन्हें यह शॉट पसंद आया। फिलिप्स ने एक शानदार कैच यहाँ पर लपक लिया था। अब कोलकाता नाइट राइडर्स की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। पावर प्ले के अंदर ही बल्लेबाजी खत्म होती जा रही थी। यहाँ पर टिम सीफर्ट 19 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। अब दबाव कोलकाता नाइट राइडर्स पर बन गया था। 32 रनों पर 3 विकेट गिर चुके थे 4 ओवर की समाप्ति पर। वहीं दाएं हाथ के बल्लेबाज रोमैन पॉवेल अब आते हैं पर पावर प्ले की समाप्ति पर 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर यहां पर स्कोर पहुंच चुका था। वहीं दोस्तों, पारी को जब आगे बढ़ाने के लिए आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, जो अभी पर्पल कैप होल्डर भी चल रहे थे, और यहां पर 5वीं गेंद जब डालते हैं प्रसिद्ध कृष्णा तो रोमैन पॉवेल ने एक शानदार छक्का जड़ दिया था। यहां पर जो गेंद अंदर की तरफ आई थी, रोमैन पॉवेल ने उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से खूबसूरती भरा शॉट खेल दिया। एक 84 मीटर लंबा छक्का यहां पर रोमैन पॉवेल के बल्ले से गिर गया था। वहीं दोस्तों, जब पारी का 7वां ओवर लेकर आते हैं अशोक शर्मा, तो यहां पर चौथी गेंद पर रोमैन पॉवेल ने जो गेंद 147 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी थी, रोमैन पॉवेल ने इसे छक्के में भेज दिया। और यहां पर दोस्तों, अच्छा कमाल रोमैन पॉवेल अब दिखा रहे थे और स्टेडियम में बैठे दर्शक भी इस मैच का रोमांच ले रहे थे। स्टेडियम अहमदाबाद का था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां पर गुजरात टाइटंस के ज्यादा दर्शक मौजूद थे। वहीं 5वीं गेंद पर यहां पर रोमैन पॉवेल ने एक शानदार बैकवर्ड पॉइंट की ओर चौका जड़ दिया। यहां पर दोस्तों, 8 ओवर की समाप्ति पर 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था कोलकाता नाइट राइडर्स का। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा एक बार फिर से आते हैं ओवर लेकर नौवान, जहां पर पहली गेंद पर कैमरून ग्रीन ने गेंद का अच्छा फायदा उठाया। वो क्रीज पर पीछे हटकर डीप मिड विकेट की तरफ से पुल शॉट खेलते हैं और गेंद को चौके में भेज देते हैं। यहां पर अगर कोई फील्डर होता तो कैच हो जाता, लेकिन कोई फील्डर नहीं था। यहां पर कैमरून ग्रीन ने एक शानदार चौका लगा दिया था। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए 10वां ओवर लेकर राशिद खान आते हैं, जहां पर पहली गेंद पर रोमैन पॉवेल ने एक शानदार चौका लगा दिया था। यहां पर उन्होंने बाउंड्री की तरफ हल्के से खेला था, डीप पे कोई फील्डर ही नहीं था और एक शानदार चौका यहां पर रोमैन पॉवेल के बल्ले से निकल गया था। वहीं दोस्तों, 5वीं गेंद पर यहां पर कैमरून ग्रीन अपना कमाल दिखाते हैं और उन्होंने घुटने के बल बैठकर एक शानदार स्वीप डीप स्क्वायर लेग पर भेज देते हैं। और यहां पर अब कैमरून ग्रीन भी अच्छा साथ दे रहे थे रोमैन पॉवेल का। दोनों बल्लेबाज अब कोशिश कर रहे थे कि अच्छा स्कोर यहां पर पहुंचा सकें कोलकाता नाइट राइडर्स का। वहीं अशोक शर्मा जब 11वां ओवर लेकर आते हैं तो दोस्तों, यहां पर तीसरी गेंद पर कैमरून ग्रीन ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। यहां पर कैमरून ग्रीन अब अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, पुराने मैचों में उनका फॉर्म नहीं चला था। वहीं अशोक शर्मा वापसी करते हैं और यहां पर रोमैन पॉवेल को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कर देते हैं। यहां पर मोहम्मद सिराज शानदार कैच लपक लेते हैं। रोमैन पॉवेल 20 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब यहां पर 4 विकेट कोलकाता नाइट राइडर्स के गिर गए थे और 11 ओवर की समाप्ति पर 87 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब दोस्तों, धीरे धीरे करके दबाव यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स पर बनता जा रहा था। लग नहीं रहा था कि यह स्कोर ज्यादा लंबा पहुंच पाएगा। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब यहां पर अनुकूल रॉय आते हैं। यहां शुरुआत में ही रिव्यू लिया जाता है गुजरात टाइटंस के द्वारा, लेकिन यहां कैमरून ग्रीन का जो इम्पैक्ट है वो आउटसाइड था, तो कैमरून ग्रीन यहां पर बच जाते हैं। राशिद खान काफी अच्छी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। वहीं राशिद खान का जब 12वां ओवर था तो यहां वो तीसरी गेंद डालते हैं अनुकूल रॉय को। तो यहां दोस्तों, अनुकूल रॉय ने अपना शानदार कमाल दिखाया। जो गेंद गुगली थी उन्होंने बखूबी फायदा उठाया, भांप ली गेंद को, और जो बाहर की ओर गई थी गेंद, अनुकूल रॉय ने एक्स्ट्रा कवर की ओर जोरदार शानदार चौका जड़ डीएच दिया। अब यहां अनुकूल रॉय भी अपना कमाल दिखा रहे थे। वहीं 5वीं गेंद पर कैमरून ग्रीन ने एक शानदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ डैश दिया और पूरा स्टेडियम अब शांत हो चुका था, क्योंकि यहां कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से कैमरून ग्रीन अब अपना दबदबा कायम कर रहे थे। वहीं ओवर की 6ठी गेंद पर कैमरून ग्रीन ने
डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार पुल शॉट खेलते हुए चौका लगा दिया था। यहां 12 ओवर की समाप्ति पर 103 रन बन चुके थे। 4 विकेट भले ही गिरे थे, लेकिन अभी कैमरून ग्रीन जमे हुए थे जो कोलकाता की टीम को रनों की गति आगे बढ़ा रहे थे। वहीं अशोक शर्मा जब 13वां ओवर लेकर आते हैं तो यहां कैमरून ग्रीन ने तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का लगा दिया और ये लगा छक्का डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। यहां कैमरून ग्रीन का शानदार प्रदर्शन। वहीं दोस्तों, जब चौथी गेंद डालते हैं अशोक शर्मा तो यहां कैमरून ग्रीन अब अच्छी फॉर्म में हो गए थे तैयार और कैमरून ग्रीन ने विकेट के आगे बढ़कर वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का मार दिया। एक और शानदार छक्का कैमरून ग्रीन के बल्ले से। दोस्तों, आज तो कैमरून ग्रीन अपना कमाल दिखा रहे थे। वहीं अगली गेंद पर कैमरून ग्रीन ने 2 रन लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। डगआउट में बैठे उनके साथी ताली बजाकर उनका अभिनंदन कर रहे थे। वहीं कोलकाता के जो प्रशंसक दर्शक थे वो भी ताली बजाकर उनका अभिनंदन कर रहे थे। 14वां ओवर लेकर एक बार फिर से राशिद खान आते हैं। यहां भी कैमरून ग्रीन नहीं रुकते हैं और चौकों छक्कों की झड़ ही लगा देते हैं। जहां पहली गेंद पर कैमरून ग्रीन ने जो गेंद थोड़ी सी छोटी थी, यहां ग्रीन उसको भांप लेते हैं और पीछे हटकर डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का लगा देते हैं। राशिद खान आज रात काफी महंगे साबित हो रहे हैं। वहीं दूसरी गेंद पर यहां कैमरून ग्रीन क्रीज से आगे बढ़ते हैं और गेंद की दिशा में शानदार गेंद के नीचे झुक के एक शानदार चौका जड्डा देते हैं। बल्ले का किनारा लगता है। जोश बटलर के पास से गेंद निकल जाती है। गेंद जोश बटलर को भी समझ में नहीं आई थी, इसलिए चौके में चली गई थी। वहीं तीसरी गेंद पर यहां कैमरून ग्रीन जब अपना बल्ला घुमाते हैं तो वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच छूट जाता है। वॉशिंगटन सुंदर बाईं ओर दौड़ते हैं और दोनों हाथ से कैच पकड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़ डच नहीं पाते हैं और स्थिति इतनी खराब रहती है कि गेंद जाकर चौके में लग जाती है। एक यहां पर आज कैमरून ग्रीन को मौका मिल गया था। कैमरून ग्रीन ने स्लॉग स्वीप शॉट खेला था और जहां गेंद डीप मिड विकेट पर चली गई थी, एक यहां पर जीवनदान मिल चुका था। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं तो यहां तीसरी गेंद पर वो कैमरून ग्रीन को डालते हैं, जहां कैमरून ग्रीन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर और डीप मिड विकेट के बीच से गेंद को तीर की तरह चौके में निकाल देते हैं। अभी तो कैमरून ग्रीन का बल्ला आग उगलना चालू कर दिया था, जहां चौके छक्कों की बरसात हो रही थी। कोलकाता के दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे थे। वहीं अभी भी उम्मीद जारी थी कि यह स्कोर ज्यादा नहीं बन पाएगा। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा अब कमाल दिखाते हैं। जो पर्पल कैप होल्डर चल रहे हैं, उन्होंने यहां अनुकूल रॉय को आउट कर दिया और जहां अनुकूल रॉय 9 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। यहां दोस्तों, उन्होंने ड्राइव खेलने की कोशिश करते हैं, जहां बल्ले का बाहरी किनारा लग जाता है और जोश बटलर के हाथों में गेंद चली जाती है। एक शानदार कैच जोश बटलर ने ले लिया था। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं रिंकू सिंह, जिनका बल्ला चल नहीं रहा था। पुराने मैचों में भी वो काफी अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ थे। वहीं कगिसो रबाड़ा आते हैं और पहली गेंद पर ही रिंकू सिंह को आउट कर लेते हैं। यहां दोस्तों, कगिसो रबाड़ा काफी अच्छी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे, शानदार कमाल दिखा रहे थे। यहां रिंकू सिंह ने साइड में खेलने की कोशिश की, ऑफ साइड के ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा छूकर गेंद निकल गई और बटलर ने एक और शानदार कैच लपक लिया था। यहां रबाड़ा का तीसरा विकेट। उनका आज शानदार प्रदर्शन रहा। रिंकू सिंह 1 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। अब आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज रमनदीप सिंह। वहीं तीसरी गेंद जब कगिसो रबाड़ा डालते हैं तो यहां रमनदीप सिंह ने एक शानदार छक्का जड एच दिया था। अभी रमनदीप सिंह बता रहे थे कि कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे में अभी जान बाकी है और अच्छा स्कोर वो बना सकते हैं। वहीं 17वां ओवर लेकर जब आते हैं अशोक शर्मा तो यहां पहली गेंद पर रमनदीप सिंह ने एक शानदार चौका जड एच दिया था। यहां वो आगे बढ़ते हैं और एक कट शॉट खेलते हैं और अपनी पीठ को मोद्धा और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर शानदार चौका जड एच दिया। वहीं दूसरी गेंद जब डालते हैं अशोक शर्मा तो यहां रमनदीप सिंह गेंद को पहले से ही भांप लेते हैं और बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद हेलमेट से टकराकर गेंद बटलर के काफी दूर चली गई। एक और शानदार चौका यहां लग चुका था रमनदीप के बल्ले से। वहीं दोस्तों, रमनदीप थोड़ी गड्ढबधी कर देते हैं जब अशोक शर्मा तीसरी गेंद डालते हैं तो यहां रमनदीप सिंह का मोहम्मद सिराज ने शानदार कैच लपक लिया था और यहां रमनदीप सिंह की पारी 8 गेंदों में 17 रन पर आउट हो जाती है। अब दोस्तों, आखिरी आते में भी
कोलकाता ने अपनी लय खो दी थी। रमनदीप सिंह अच्छा कमाल दिखा रहे थे, पूरी तरह से यहां चकमा खा जाते हैं अशोक शर्मा की एक 105.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद से। यहां श्रेयस ने एक शानदार झुककर रिवर्स कैच को सुरक्षित पकड़ DH लिया था। कोलकाता नाइट राइडर्स के 7 विकेट गिर चुके थे। अभी 21 गेंदें शेष बाकी थीं जब पारी को आगे बढ़ाने के लिए सुनील नारायण आते हैं। सुनील नारायण तो ऐसे हो गए थे जहां पहले कोई पहले नंबर पर भेज रहा था, अब वो 8वें नंबर पर आ रहे थे। उनका कोई नंबर फिक्स नहीं है इस वाले IPL में, ऐसा लग रहा था। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए मोहम्मद सिराज आते हैं 18वां ओवर लेकर, जहां वो तीसरी गेंद पर सुनील नारायण को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहां बैकवर्ड पॉइंट पर एक शानदार कैच ग्लेन फिलिप्स ने लपक लिया था। यह कैच आम लोग के लिए आसान नहीं होता, लेकिन फिलिप्स के लिए तो यह काफी आसान था। ग्लेन फिलिप्स को एकदम फ्लाइंग जेट कहते हैं। सुनील नारायण यहां 0 रन पर ही आउट हो जाते हैं। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब कार्तिक त्यागी आते हैं और यहां छठी गेंद पर कार्तिक त्यागी ने एक शानदार डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का लगा दिया था। अभी कैमरून ग्रीन जमे हुए थे एक तरफ, लेकिन उनको दूसरी तरफ कोई साथी मिल नहीं रहा था जो पारी को आगे बढ़ाते जाए। लेकिन फिर भी 18 ओवर की समाप्ति पर 172 रन 8 विकेट के नुकसान पर यहां कोलकाता नाइट राइडर्स ने स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे और अब 19वां ओवर शुरू होने वाला था। यहां पर दोस्तों 19वां ओवर लेकर एक बार फिर से आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, जहां पर वो दूसरी गेंद पर कार्तिक त्यागी को रन आउट करवा देते हैं। यहां पर दोस्तों कार्तिक त्यागी जो 1 रन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कैमरन ग्रीन के पास अब स्ट्राइक जाना था, क्योंकि ग्रीन काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे थे। वहीं यहां पर कार्तिक त्यागी आगे बार एच जाते हैं, जहां पर जोस बटलर ने गेंद फेंकी प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ और प्रसिद्ध कृष्णा ने नॉन स्ट्राइकर वाले एंड पर विकेट में मार दिया, जहां पर कार्तिक त्यागी रन आउट हो जाते हैं 6 रन बनाकर। वहीं अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए वैभव अरोध्या आते हैं, लेकिन एक कसा हुआ ओवर रहता है, मात्र 2 रन ही इस ओवर से मिलते हैं और यहां पर कैमरन ग्रीन के लिए स्ट्राइक नहीं बची हुई थी, लेकिन वो फॉर्म में तो चल रहे थे। लेकिन जब उनको स्ट्राइक ही नहीं मिलेगी तो कहां से रन बनाएंगे। वहीं आखिरी ओवर लेकर आते हैं राशिद खान और यहां पर दोस्तों वो भी काफी अच्छी कसी हुई गेंदबाजी करते हैं और 5वीं जो गेंद थी उस पर कैमरन ग्रीन ने एक चौका तो लगा दिया था कि अभी थोड़ी बहुत जान बाकी है। वहीं राशिद खान वापसी करते हैं और कैमरन ग्रीन को यहां पर आउट कर देते हैं। कैमरन ग्रीन यहां पर आखिरी गेंद पर आउट हो जाते हैं। जोस बटलर एक शानदार कैच लपक लेते हैं बिना कोई गलती किए। कैमरन ग्रीन की आज अच्छी 79 रनों की पारी 55 गेंदों में यहां पर खेली थी। 7 चौके और 4 छक्के उन्होंने जड्ढे थे। 180 रन 10 विकेट के नुकसान पर यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पूरी ऑन आउट हो जाती है 20 ओवर की समाप्ति पर। अब देखते हैं 181 रनों का लक्ष्य गुजरात टाइटंस को मिला है। वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से 2 धुरंधर इस दिए हुए लक्ष्य का पीछा करने के लिए यहां पर उतरते हैं, जहां पर दोस्तों एक तरफ थे खुद कप्तान शुभमन गिल और दूसरी तरफ साई सुदर्शन। वहीं पारी की गेंदबाजी करने के लिए कोलकाता की तरफ से वैभव अरोध्या आते हैं। दोस्तों जब चौथी गेंद डालते हैं वैभव अरोध्या, तो यहां पर शुभमन गिल ने एक शानदार शॉट खेलकर चौका जड्डैश दिया था। अब यहां पर शुरुआत हो चुकी थी एक खतरनाक चेजिंग मैच की, जहां पर गुजरात टाइटंस को अब यह लक्ष्य पूरा करना था 20 ओवर में। वहीं पर कार्तिक त्यागी आते हैं दूसरा ओवर लेकर, जहां पर 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने जो गेंद वाइड लेंथ की थी वहां पर एक शानदार मिड ऑन और कवर के बीच से गैप को निकाल लिया और शानदार चौका जडीएच दिया। अब यहां पर शुभमन गिल अपना कमाल दिखाना चालू कर दिया था। वहीं पूरा स्टेडियम अब तालियों से गूंज उठता है, जहां पर छठी गेंद पर शुभमन गिल ने एक जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को शानदार चौके में भेज दिया। यहां पर लगातार 2 चौके लग गए थे। जो दर्शक थे वे पूरे मैच का रोमांच अच्छे से उठा रहे थे। गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन देखने के लिए आए हुए सभी लोग हंसी के मारे खुशी से नाच रहे थे। वहीं पारी का अगला ओवर लेकर तीसरा ओवर लेकर जब आते हैं अनुकूल रॉय, तो यहां पर दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का जड्डा एच दिया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। वहीं चौथी गेंद पर यहां पर साई सुदर्शन ने अपना कमाल दिखाया। गेंद जो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गई थी और एक शानदार छक्का साई सुदर्शन के बल्ले से यहां पर मिल गया था।
अब साई सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों शानदार फॉर्म में चल रहे थे। वहीं छठी गेंद पर यहां पर साई सुदर्शन ने एक और शानदार छक्का डीप मिड विकेट की ऊपर से JDDDH दिया। इस ओवर से रन आए थे और यहां पर शानदार 20 रन इस ओवर से आ चुके थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए सुनील नरेन आते हैं और यहां पर उन्होंने जब तीसरी गेंद फेंकी साई सुदर्शन को, तो साई सुदर्शन ने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार चौका लगा दिया। अब दोस्तों, यहां पर दोनों धुरंधर गुजरात टाइटंस की तरफ से अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए चमत्कार दिखाते जा रहे थे। वहीं 5वां ओवर लेकर वैभव अरोध्या आते हैं, जहां पर दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने आगे बढ़कर एक शानदार छक्का जड़ दिया था। अब यहां पर शुभमन गिल काफी लय में नजर आ रहे थे और यहां पर उनका बल्ला आग उगलना चालू कर दिया था। वहीं छठी गेंद जब डालते हैं और यहां पर एक 5वीं गेंद पर जब वैभव अरोध्या डालते हैं शुभमन गिल को, तो शुभमन गिल ने एक शॉट खेलने की कोशिश की, पुल शॉट, जहां पर बल्ले का अंदरूनी किनारा मोटा किनारा लगा और गेंद थाई पैड पर जा रही थी। तो गेंद जाकर फाइन फील्डर जहां पर कार्तिक त्यागी थे उनके ठीक सामने गिर गई। यहां पर रहाणे बोलते हैं कि तुमको कैच लेना चाहिए था, लेकिन यहां पर रहाणे ने कार्तिक त्यागी को डांटा क्योंकि यह कैच बाद में जाकर बहुत नुकसान कोलकाता नाइट राइडर्स को कर गया। वहीं छठी गेंद जब डालते हैं शुभमन गिल को, तो शुभमन गिल ने शानदार यहां पर चौका जड्डा रेच दिया था। 5 ओवर की समाप्ति पर 57 रन बिना किसी नुकसान पर यहां पर स्कोर 12 रहा था और यहां पर जो स्कोर बोर्ड था उसमें रन खतरनाक तरीके से बरसते जा रहे थे। वहीं सुनील नरेन वापसी करवाते हैं और एक झटका देते हैं साई सुदर्शन के नाम का, जहां पर वो 6वां ओवर लेकर आते हैं। तो पहली गेंद पर ही साई सुदर्शन को कार्तिक त्यागी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहां पर पहला विकेट गुजरात टाइटंस का गिर चुका था। साई सुदर्शन के बल्ले के ऊपरी किनारे लगते हैं और बल्ले का जो किनारा लगा था, जहां पर फाइन फील्ड में कार्तिक त्यागी ने शानदार कैच लपक लिया था। साई सुदर्शन की पारी 16 गेंदों में 22 रन पर ही आउट हो जाती है। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए खतरनाक बल्लेबाज जोस बटलर आते हैं, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन इस सीजन दिखाया है। वहीं पहली जब गेंद वो खेलते हैं, ओवर की दूसरी गेंद थी, जहां पर उन्होंने आगे बढ़कर कवर्स के ऊपर से एक शानदार शॉट लगाया और डीप में कोई डिफेंस ही नहीं था और शानदार अंदाज में एक चौके के साथ अपना खाता खोला। वहीं चौथी गेंद पर जोस बटलर ने एक और अपना बल्ले का कमाल दिखाया, गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। अब दोस्तों, यहां पर जोस बटलर और शुभमन गिल क्रीज पर जमे हुए थे और पारी को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं छठी गेंद पर यहां पर जोस बटलर ने एक और शानदार चौका जड्डा एच दिया था। 6 ओवर की समाप्ति पर 71 रन एक विकेट के नुकसान पर हो चुका था। अब 2 धुरंधर जोस बटलर, शुभमन गिल यहां पर जमे हुए थे। पूरा स्टेडियम अब रोमांच का मजा ले रहा था। उनको इंतजार था कि कैसे यह आगे मुकाबला होने वाला है। वहीं दोस्तों, आप अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए कि क्या यहां पर यह मुकाबला कौन जीतने वाला है। वहीं अगर आप गुजरात टाइटंस या KKR कोलकाता नाइट राइडर्स के फैन हैं तो कमेंट में अपनी राय दीजिए। पारी का 7वां ओवर लेकर अनुकूल रॉय आते हैं, तो यहां पर तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौका JDDDH दिया था। यहां पर दोस्तों, अब शुभमन गिल अपने अनुभव का कमाल दिखा रहे थे और चौके छक्के JDDH रहे थे। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर भी यहां पर शुभमन गिल पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से गैप ढूंढ ही लिया था और चौका एक और JDDH दिया था। भले ही एक विकेट गिरा था, लेकिन यहां पर अब शुभमन गिल का बल्ला अब चालू हो गया था, जो रनों की गति को बहुत आगे बढ़ा रहा था। उनका साथ भी जोस बटलर शानदार तरीके से देते हैं। वहीं अब दाहिने हाथ में फ्रैक्चर होने के बावजूद भी वरुण चक्रवर्ती यहां पर गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, जहां पर पहली गेंद पर जोस बटलर ने एक शानदार छक्के के साथ उनको तोहफा दिया और स्वागत किया गेंदबाजी के लिए। यहां पर दोस्तों, एक शानदार कलाइयों का इस्तेमाल जोस बटलर अब अपना दिखा रहे थे। एक अच्छे खासे बल्लेबाज जोस बटलर माने जाते हैं। वहीं दोस्तों, पारी का जब अगला 10वां ओवर लेकर वरुण चक्रवर्ती आते हैं, तो यहां पर वो जोस बटलर को आउट कर देते हैं। यहां पर दोस्तों, T20 में 11 बार में से 7वीं बार उन्होंने बटलर को पवेलियन भेजा था। जोस बटलर की पारी यहां पर 15 गेंदों में 25 रनों पर आउट हो जाती है। 2 चौके 2 छक्के उन्होंने शानदार जड़े थे। यहां पर दोस्तों, एंगल का फायदा उठाया और वरुण चक्रवर्ती विकेट के चारों ओर आए और गेंद ऑफ स्टंप के फुल लेंथ थी।
सही जगह थी, लेकिन बटलर ने आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की। चूक गए। गेंद लॉन्ग ऑन पर कैच हो गई, जहां पर ग्रीन ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से एक शानदार कैच लपक लिया था। शानदार कैच यहां पर कैमरन ग्रीन का। यहां पर दोस्तों जोस बटलर भी नाखुश थे अपने प्रदर्शन से। 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 99 रन 2 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके रन भी बढ़ रहे थे और विकेट भी गिरते जा रहे थे। वहीं पारी का जब 11वां ओवर लेकर आते हैं सुनील नारायण, तो यहाँ पर पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने बल्ला उठाया और अंगूठा ऊपर करके जश्न मनाया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनका ब्रैडमैन जैसा रिकॉर्ड जारी है। उन्होंने बीच में आई फुल लेंथ की गेंद को हल्के से फ्लिक किया और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर भेज दिया। यहाँ पर पूरा जो डगआउट था उनका स्वागत अभिनंदन करता है। वहीं तालियों के साथ यहाँ पर स्टेडियम में उनके प्रशंसक भी अभिनंदन करते हैं। वहीं पारी का जब 12वां ओवर लेकर आते हैं वरुण चक्रवर्ती, तो यहाँ पर तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने कोई मौका नहीं छोड़ा और यहाँ पर शानदार चौका जड़ दिया। वहां पर खड़े अनुकूल रॉय के पास कोई मौका नहीं था कि इस गेंद को रोक सके। शुभमन गिल पीछे झुकते हैं और कट शॉट खेलते हैं। अनुकूल रॉय ने छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद कहां रुकने वाली थी। शानदार यहाँ पर शुभमन गिल प्रदर्शन दिखा रहे थे। वहीं 5वीं गेंद पर शुभमन गिल एक शानदार अपने बल्ले का कमाल दिखाते हैं और गेंद को स्टैंड में पहुंचा देते हैं। शानदार छक्का शुभमन गिल के बल्ले से यहाँ पर निकल चुका था। दोस्तों, अगर आप शुभमन गिल के फैन हो तो कमेंट में शुभमन गिल रॉक्स लिख दो। जहां पर पारी को आगे बढ़ाने के लिए कार्तिक त्यागी आते हैं 14वां ओवर लेकर, तो यहाँ पर भी शुभमन गिल का तूफान जारी रहता है। जब तीसरी गेंद यहाँ पर कार्तिक त्यागी डालते हैं तो यहाँ पर शुभमन गिल ने एक शानदार छक्का जड़ दिया था। उन्होंने गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खड़े दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। 80 मीटर लंबा छक्का यहाँ पर शुभमन गिल के बल्ले से निकल गया था। और वहीं वॉशिंगटन सुंदर जो उनका साथ देते हैं, 5वीं गेंद पर उन्होंने एक शानदार लाइन के अंदर आकर पुल शॉट खेलते हैं और चौका जड़ देते हैं। एक शानदार चौका वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले से। अब दोस्तों, यहाँ पर शुभमन गिल 77 रनों पर खेल रहे थे, केवल 42 गेंदों में। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब एक बार फिर से आते हैं वरुण चक्रवर्ती 15वां ओवर लेकर, तो यहाँ पर वो वॉशिंगटन सुंदर को कार्तिक त्यागी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहाँ पर गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के हाथों में चली जाती है। ये मिडिल और लेग स्टंप की एक लेंथ थी, जहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर ने कार्तिक त्यागी के हाथों में गेंद जा मारी और वॉशिंगटन सुंदर की पारी यहाँ पर 13 रनों पर आउट हो जाती है। बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन फिलिप्स आते हैं, जो काफी अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब एक बार फिर से वैभव अरोड़ाते हैं 17वां ओवर लेकर, तो यहाँ पर दोस्तों शुभमन गिल ने आगे आकर एक शानदार डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया, जहां पर रिंकू सिंह के साइड से गेंद निकल जाती है। वहीं दोस्तों, यहाँ पर वैभव अरोड़ा कमाल दिखाते हैं और यहाँ पर शुभमन गिल को कैमरन ग्रीन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहाँ पर शानदार पारी शुभमन गिल की 50 गेंदों में 86 रन पर आउट हो जाती है। 8 चौके 4 छक्के उन्होंने जड़े थे। यहाँ पर जो शॉट शुभमन गिल ने खेला था और यहाँ पर कैमरन ग्रीन ने आगे डाइव लगाकर एक शानदार कैच लपक लिया था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब राहुल तेवतिया आते हैं, लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज, और 18वां ओवर लेकर कार्तिक त्यागी आते हैं। और जहां पर तीसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने एक शानदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से चकमा देते हुए चौका जड़ दिया। अब यहाँ पर शुभमन गिल के जाने से कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स नाम का तूफान अभी यहाँ पर छा हुआ था। वहीं अगली गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने पीछे हटकर एक पुल शॉट खेलते हैं और बल्ले का ऊपरी हिस्से पर लगकर गेंद फाइन फील्डर से काफी दूर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर चली जाती है। वहां पर खड़े फील्डर के पास कोई मौका नहीं रहता। पूरा स्टेडियम अब नरेंद्र मोदी का स्टेडियम जो है अहमदाबाद गुजरात टाइटंस के सपोर्ट में सभी लोग खुशी के मारे झूम रहे थे, क्योंकि स्कोर काफी अच्छे से आगे बढ़ता जा रहा था। 170 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। वहीं पारी का जब आखिरी ओवर लेकर आते हैं रमनदीप सिंह, क्योंकि यहाँ पर अब धीरे धीरे करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कोलकाता नाइट राइडर्स। आखिरी ओवर में ऐसा पहुंच चुका था जहां पर दोस्तों काफी कम रन चाहिए थे। वहीं दोस्तों, जब पारी का 20वां ओवर लेकर रमनदीप सिंह आए तो यहाँ पर पहली गेंद तो वाइड थी। वहीं जब दूसरी गेंद डालते हैं, फिर से वो डालते हैं यहाँ पर रमनदीप सिंह, तो यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। यहाँ पर रमनदीप सिंह के ऊपर कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भरोसा दिखाया था और रमनदीप उस पर खड़े उतरते हैं। रमनदीप सिंह ने यहाँ पर दोनों हाथ हवा में लहरा देते हैं और दहाड़ रहे थे कि उन्होंने एक खतरनाक विकेट ले लिया था। बल्लेबाजी करने शाहरुख खान आते हैं। वहीं दोस्तों, अब 2 गेंदों में 3 रन चाहिए थे। दिल की धड़कनें बढ़ गई थी और चौथी गेंद पर यहाँ पर शाहरुख खान ने 2 रन लेकर ये जीत हासिल कर ली। यहाँ पर गुजरात टाइटंस जीत जाती है।
इसी के साथ यहाँ पर गुजरात टाइटंस ने यह मुकाबला 5 विकेटों से अपने नाम कर लिया था। प्लेयर ऑफ द मैच शुभमन गिल, 50 गेंदों में 86 रन। तो दोस्तों, अगर आप शुभमन को आज की हीरो मानते हैं तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और इस मैच के प्रदर्शन ने गुजरात टाइटन को 10 में से कितने मार्क्स देंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ठोको मिलेंगे एक और हाइलाइट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।